राम राम दोस्तों, सभी को स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल बाहुबली कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लेखपाल के लिए मैथ बिल्कुल फ्री चालू करेंगे। यहाँ पर मैथ की क्लासें बिल्कुल फ्री रहेंगे आपको। लेखपाल में जितने भी चैप्टर हैं, आपने सिलेबस देख लिया होगा। मैंने इससे पहली वीडियो में सिलेबस बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे पहले यहाँ द्विघात समीकरण शुरू करूंगा। द्विघात समीकरण क्यों? क्योंकि एडवांस में पहले करना चाहता हूँ। एडवांस के जो चैप्टर हैं उनको मैं पहले कराऊंगा, इसलिए पहले मैं क्या शुरू करूंगा, पहले मैं द्विघात समीकरण शुरू करूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, द्विघात समीकरण यहाँ शुरू करूंगा, उसके बाद में मैं और चैप्टर आपको बताऊंगा। तो आज द्विघात समीकरण पढ़ते हैं बिल्कुल शुरू से, जितने टाइप इसमें बन सकते हैं। टाइप 22 पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, टाइप 22 पढ़ेंगे। जितने भी इसमें टाइप बनते हैं, टाइप 1 टाइप 2 जितने भी टाइप बन सकते हैं, जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले मैं शुरू से जीरो लेवल से लेकर चलूंगा और आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा। यानी शुरू में आपको बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। कभी आप ये सोचें कि हल्के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले शुरू में तो हल्के करवाने पड़ेंगे, फिर उससे अगले आगे और कठिन, फिर और कठिन। जिस तरीके की के भी सवाल यहाँ से बन सकते हैं। यानी आज के बाद अगर आप मेरे यहाँ से द्विघात समीकरण पढ़ते हैं और द्विघात समीकरण का सवाल आपके एग्जाम में आता है, तो सवाल छूटने का नहीं है दोस्तों। जितने भी टाइप इससे बन सकते हैं, सभी टाइप में करवाने वाला हूं। कोई भी छुड़वाने का हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। और ये बच्चे बैठे हुए हैं बिल्कुल। ठीक है भाई, बताओ। ठीक है, तो आइए देखिए कब शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। आज पहली क्लास है ये। बस 5 मिनट वीडियो को देख लीजिए। अगर आपके समझ में आए तो पूरी वीडियो देखना, अगर नहीं समझ में आए छोड़कर चले जाना। बस 5 मिनट देख लीजिए पूरी वीडियो को। तो द्विघात समीकरण वैसे है क्या है द्विघात समीकरण? अब देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात। द्वि का मतलब दो, दो घात वाली समीकरण। द्वि का मतलब क्या होगा? दो घात वाली समीकरण। जो समीकरण दो घात वाली है वही द्विघात समीकरण है। जिस समीकरण की घात 2 है वही क्या है? द्विघात समीकरण है। और जिस समीकरण की घात 2 नहीं है वही द्विघात समीकरण नहीं है। आपको समीकरण दी जाएगी इस तरीके से, जैसे अब यहां को लिखूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यानी द्विघात समीकरण इस रूप में होती है। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c। अब यहां देखो, घात क्या है? समीकरण की घात बताओ। x की घात कितनी है? 2। जब यहां घात 2 है तो क्या हुई है? द्विघात समीकरण हुई। अब इस a की जगह कुछ और भी लिख सके वो, जैसे 4 लिख दे, 4x स्क्वायर प्लस b की जगह कुछ और लिख दे, 3x प्लस c की जगह 6 लिख दे, बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसकी घात कितनी है? 2। तो हम लिख देंगे हाँ, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या है? 2 है। जिस समीकरण की घात 2 है वही द्विघात समीकरण है। ठीक, अगर मान लीजिए समीकरण उसने ये दे दी, 3x की घात 3 प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो दोस्तों, यहां समीकरण की घात 3 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि समीकरण की घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वो होगी जिसकी घात 2 होगी। नाम से पता चल रहा है द्विघात, दो घात वाली। जो दो घात वाली है वही द्विघात समीकरण है। समझ गए? और ऐसे भी लिखी जा सकती है x की घात 3 या 5x प्लस 6। अब भी नहीं है ये। अगर यहाँ घात 2 चढ़ा दूं तो अब ये द्विघात समीकरण बन गई। अगर मैंने यहाँ घात 2 चढ़ा दी तो ये द्विघात समीकरण बन गई। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। समझ गए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो जिस समीकरण की घात 2 होती है वही द्विघात समीकरण होती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c। यहाँ a का मान 4 है, b का मान 3 है, c का मान 6 है। ठीक, इस तरीके से। तो ये तो बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब पहला टाइप शुरू करते हैं। इसका टाइप 1 क्या है? पहला टाइप क्या है इसका? टाइप 1 क्या है? किस टाइप से इसमें प्रश्न बनते हैं? किस टाइप से इसमें प्रश्न बनते हैं? टाइप 1 में आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लगभग 2 या 3 4 क्लासों में खत्म कर देंगे इसे। 4 दिन में 4 क्लासों में। लेखपाल के लिए है ये, और आरआरबी में भी आता है, यूपीएसआई में भी, एसएससी में भी, इन एग्जाम में भी पूछा जाता है द्विघात समीकरण। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है लेखपाल है वो। तो दोस्तों, सवाल इसमें किस तरीके से पूछे जाते हैं? सवाल इसमें जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे दिया हुआ पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से द्विघात समीकरण हैं? आपको एक समीकरण दे देगा वो,
इस तरीके से x प्लस 1/x बराबर 1, इस तरीके से दे देगा वो। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन कुछ और दे देगा यहाँ, तीसरा ऑप्शन कुछ और, चौथा कुछ और ऊपर लिखा जाएगा निम्नलिखित में से छांट कर बताइए कि कौन सा द्विघात समीकरण है। ये पहला टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 1। ठीक, मैं लिख देता हूँ, टाइप 1 के सवाल है ये। टाइप 1 में जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरीके से बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है या कौन नहीं है। तो जो सा ऑप्शन होगा उसे टिक कर देना इस तरीके से। तो मुझे इसकी पहचान करनी है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बताइए क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ अभी हम इसकी घात पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसे इस रूप में लाना पड़ेगा, ax² प्लस के bx प्लस के c। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। इसको सोल्व करने के बाद हमें इस रूप में लाना पड़ेगा। वो किस तरीके से लाना पड़ेगा देखिए, चाहे तो इसके बटे में 1 कर लो और एलसीएम लेके ना हल कर लो। ठीक, अगर जल्दी करना है तो क्या करना, अगर बीच में प्लस है तो इसकी गुणा इधर करो, x की गुणा x सही कितना हुआ x², बीच में प्लस है प्लस लगाओ, एक ये वाला, फिर x ये पूरे के बटे में आ गया और बराबर कितना है यहाँ 1। अब इस x की इधर गुणा हो जाएगी, तिरछी गुणा हो जाएगी, तो x² प्लस 1 बराबर इस x की गुणा इधर हो गई, इसे उठाकर इधर लिया, x² प्लस के 1 माइनस x बराबर 0। तो अब इस समीकरण की घात कितनी आ गई। अब इसे और ठीक कर लिख लो, कैसे, ऐसे x² माइनस x को पहले लिखो प्लस 1 बराबर 0। अब ये बन गया देखो इसके रूप में। अब ये समीकरण जो बन गई इस रूप में बन गई, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 बन गई ना, बन गई इसी रूप में। अब यहाँ घात कितनी है 2, मैंने क्या बताई थी, 2 घात वाली समीकरण द्विघात समीकरण। यहाँ घात कितनी है 2, इस समीकरण की घात कितनी है 2। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो है ये द्विघात समीकरण, हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो ऐसे पहचान करी जाती है। वो सीधी सीधी नहीं देगा आपको, वो आपको इस तरीके से डाटा देगा, ये सोल्व कर कर आपको इस रूप में लाना है, ax² प्लस bx प्लस के c के रूप में। तो ये द्विघात समीकरण है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा, आप भी यहाँ से नोट्स जरूर बनाइएगा इनके। दूसरा सवाल है, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x प्लस के 3। अब इसकी हमें पहचान करनी है द्विघात समीकरण है या नहीं है। अभी भी टाइप 1 के सवाल चल रहे हैं। तो इसे सोल्व कर कर पहले हमें इस रूप में बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर घात 2 आती है तो द्विघात समीकरण है, अगर घात 2 से कम या ज्यादा आती है तो नहीं है। तो इसका सूत्र खोल लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। किस तरीके से, x² प्लस इसका स्क्वायर प्लस के 2x बराबर, इसके अंदर गुणा हो गई 2x प्लस के 2 3 6, इस तरीके से। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र खुला ये। अब क्या करें, अब पक्षांतर कर लो, यानी सब उठा के धर लिया, x² प्लस के 1 प्लस के 2x। जब ये सब उठ के इधर आएंगे तो इधर u भी प्लस का u भी प्लस का, इधर आएगा माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। या 2x प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो खत्म हुए। यहाँ क्या बचा, एक ये और माइनस 6 ये। पहले x² को लिख लो, x² प्लस का 1 और माइनस का 6 कितने होगी, माइनस के 5, यानी 1 में से 6 गया तो 5 ही तो बचे। तो इस तरीके से बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए, अब ये इसके रूप में बन चुकी है, ax² प्लस bx प्लस के c, x² की जगह ये। अब यहाँ bx गायब है, यहाँ c का मान तो है ये 5, और x² के साथ यहाँ a है तो यहाँ भी x² ये भी है। लेकिन यहाँ जो है b का मान गायब है। अब आप सोचोगे कि b की जगह इसमें क्या होता है, दोस्तों जो गायब होता है उसकी जगह 0 होता है। तो यहाँ b की जगह क्या है, 0 है। अगर मैं देखूं इसमें, ये समीकरण बन गई इस रूप में, बन गई। ठीक, अब इस समीकरण की घात कितनी है, यहाँ 2 है। जब घात इसकी 2 है तो द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ घात कुछ और होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती। यहाँ घात कितनी है इसकी 2, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ये। अगर मैं मान निकालूं तो a का मान कितना है इसमें, x² के साथ क्या हुई 1, तो a का मान कितना जाएगा 1, ये बराबर 1। ये आगे काम देंगे आपको अगले सवालों में। और b बराबर कितना, तो b यहाँ गायब है, यानी जो यहाँ होता है यहाँ 5x होता है, 6x होता तो b का मान बता सके, लेकिन यहाँ तो वो गायब है। तो b बराबर कितना 0, और c बराबर कितना है -5। c का मान हमेशा अचर पद होता है। अचर पद उसे कहते हैं जिसके साथ x नहीं होता। तो अचर पद यहाँ 5 है, हमेशा c का मान होता है अचर पद। देखो अचर पद c का मान होता है 5।
तो द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आपको सवाल पहचानने पड़ते हैं कि किसमें द्विघात समीकरण है किसमें नहीं है। तो पहले टाइप से मैं 2 ही सवाल करवाऊंगा, बाकी बुक में बहुत दे रखे हैं, आप कर सकते हैं इसको। समझने वाले को 2 ही सवाल बहुत ही, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही है। अब दोस्तों अब करते हैं, चलिए एक सवाल और बता देता हूँ मैं जिसमें घात 3 बनती हो। एक सवाल और बता देता हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा, तीसरा, हाँ ये सवाल दे रखा किताब में है। ये क्या है, x की घात 3 प्लस 7x, x की घात 3 प्लस 7x बराबर -1। ये सवाल दे रखा, बोले पहचान करिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसे पहले इस रूप में बनाओ, इस एक को उठा के लाओ, x की घात 3 प्लस के 7x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ घात क्या बन रही है 3। मैंने क्या बताया था, जिस समीकरण की घात 2 है वही द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें घात कितनी है 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से और एक सवाल करवा दूंगा छोटा सा, दिया हुआ है किताब में। इसमें दिया हुआ x² बराबर 5, x² बराबर 5। बोले पता करिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, इस रूप में बनाओ इसे, यानी बराबर के इधर 0 रखना है, तो इसे उठा के इधर लाओ, x² माइनस के 5 बराबर 0 बन गया। अब यहाँ घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, तो घात कितनी है 2, तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी टाइप 1 ही चल रहा है, मैं टाइप 1 के ही एक सवाल और करवा देता हूं, जो हार्ड सा सवाल दे रखा किताब में, हार्ड से हार्ड सवाल। तो इसमें ये बन सकता है, हार्ड से हार्ड सवाल इसमें ये बन सकता है। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, x प्लस 5 और x माइनस 1। ये हार्ड सवाल ये बन सकता है। अब इसकी पहचान करिए द्विघात समीकरण है या ना है। अब इसे ऐसा देखने से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो किस रूप में बनानी पड़ेगी, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0। इस रूप में ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, इस रूप में हमको बनानी पड़ेगी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा इस रूप में बनाने के लिए, इसे क्या करें, सोल्व करो इसे, ब्रैकेट ब्रैकेट किसमें गुणा करो, ब्रैकेट ब्रैकेट किसमें गुणा करो। अगर इस सवाल को मैं अकेला करूं आपको बिना समझाए तो मुश्किल से लगेंगे सब 30 सेकंड या 40 सेकंड, 40 सेकंड में कर सकता हूँ, कोई भी बच्चा कर सकता है 40 सेकंड में। लेकिन यह समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये तो खुद ही ज़्यादा टाइम में कर रहा था हमको क्या बताएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ध्यान से समझिए पहले इसको। तो अंदर गुणा करो, 2x की गुणा, देखो गुणा कैसे होती है, जिस पर गुणा करने नहीं आती ब्रैकेट होगी, ध्यान से देखिएगा। ये 2x है तो पहले इसकी गुणा इससे करो, फिर जो चिन्ह बीच में उसे लगाओ, फिर उससे करो, ठीक। फिर अब इसकी गुणा फिर इससे करो, फिर जो चिन्ह बीच में उसे लगाओ, फिर इससे करो। तो पहले 2x की गुणा होगी x से, जब 2x की गुणा x हो जाएगी तो 2x², ठीक। अब 2x की गुणा करो -3 से, तो 2x की गुणा जब -3 से हो जाएगी तो 2 तिया 6, तो माइनस ये वाला माइनस यहाँ आएगा और 2 तिया 6 और ये वाला x, इस तरीके से। अब करो -1 की गुणा, तो -1 की गुणा जब x की होगी तो -x ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की गुणा जिससे करें उतना ही हो जाता है, इस तरीके से। माइनस माइनस की गुणा प्लस, 1 की गुणा 3 से, 1 या 3 बराबर। अब इस तरीके से इसकी कर लो, x गुणा है x से हुई x की घात 2, फिर x की गुणा है -x से हुई -x, अब प्लस 5 की गुणा है x से होगी 5x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 गुणा x होगी 5 की 5, इस तरीके से। अब मैं इस तरीके से इतनी आसानी से क्यों बता रहा हूँ, 0 पॉइंट से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिन पर गुणा करने तक नहीं आती, ब्रैकेट की गुणा भी नहीं जानते ये बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, और आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जो ब्रैकेट की गुणा करने नहीं जानते होंगे। इस वजह से मैं इतनी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो देखो पक्षांतर करो, इन्हें सबको उठा के ले आओ, पहले इन्हें जोड़ लो आपस में। -6x और -x कितने होगी, -7x प्लस 3, इन्हें उठा के ले आओ। जब ये उठ के इधर आएगा तो -x प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा, ये इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से, और इधर आएगा प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब कर लो इन्हें, तो 2x² में से x² का कितना बचा, x², इसका खेल खत्म। अब -7x और -5x कितने हुए, -7x -5x -12x हुए,
ठीक, अब एक एक्स और है हमारे पास, अभी ये है, इसे यहाँ लिख लो प्लस के एक्स। 3 और 5 कितने हुए 8, प्लस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के, जब एक एक्स में से 12 एक्स घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस के 11 एक्स, प्लस के 8 बराबर 0। तो वो बन गया ना, बन गया इस रूप में, इस तरीके से बनाना पड़ता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी के रूप में बन गया, बन गया। अब घात 2 देखो, इसकी घात 2 है यहाँ, तो लिख दो हाँ द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है। इस तरीके से घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। तो ये था इसमें कठिन से कठिन सवाल, किताब में ये दे रखा है। अब एक और दे रखा है इसमें सवाल, आप खुद कर सकते हैं। अब अगला टाइप शुरू करता हूं मैं। ये तो टाइप 1 था, इसमें टाइप 1 में हमें पहचान करनी थी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। टाइप 1 उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। टाइप 2 के सवाल करवाता हूँ फिर, और अगली वीडियो में करेंगे, नहीं वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो देखकर भी आदमी बोर हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका खराब करना नहीं चाहता। तो टाइप 2 देखते हैं आइए। अब टाइप 1 से क्या निष्कर्ष निकला? टाइप 1 से निष्कर्ष निकला कि घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्लास हमारी आज ये 1 है। तो टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 क्या है। टाइप 2, तो दोस्तों टाइप 2 जो है ये, इसमें ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए हुए मान समीकरण का हल है कि नहीं। एक समीकरण दी हुई है आपको, यानी टाइप 2 में इस तरीके से एक समीकरण देगा वो, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, और आपको x के 2 मान देगा, x बराबर 1/2 तथा x बराबर 1/3। इस तरीके से देगा वो आपको, और बताएगा, पूछेगा कि ये क्या पूछेगा कि समीकरण के हल ये हैं या नहीं है, ये समीकरण के हल हैं या नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं बात को आपको क्लास के बाद में, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद एमसीक्यू भी मैं आपको करवाऊंगा। किताब में बताऊंगा कौन सी किताब आपको लेनी है। तो हमें पहले पता करना है कि x बराबर 1/2 जो दे रखा है, इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो क्या कैसे पता करनी पड़ेगी, इसमें दिया हुआ हल है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों x बराबर जो 1/2 दिया हुआ है ना, इसे इस समीकरण में रखो x की जगह। अगर सोल्व करने पर 0 आता है तो समीकरण का ये हल है। अगर सोल्व करने पर 0 नहीं आता, कुछ और आता है, तो इस समीकरण का हल नहीं है। तो आइए इसमें रखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ 2, तो 2 का 2 ऐसे उतार दो, गुणा x का स्क्वायर है ना, तो x की जगह कितना 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस क्या कह दिया वो 5 गुणा x की जगह क्या लिखूं 1/2, ठीक, प्लस 3 बराबर 0। 2 दूनी 4, यहाँ क्या बचा 1/2 माइनस 5 ही कम 5/2 प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करें, इसे घटाओ, एक में से नीचे हाथ इसका ऐसे ही आ जाएगा, 1 में से 5 गया, कितना बचा 4, माइनस 4 बच गया, प्लस के 3 बराबर 0। 2 दूनी 4, तो ये क्या आएगा माइनस के 2 प्लस के 3 बराबर 0। तो माइनस 1 आ जाएगा जो 0 के बराबर नहीं है। मैंने क्या बताई थी, अगर 0 आ जाता तो ये समीकरण का हल है, लेकिन 0 नहीं आया, माइनस 1 आया, तो समीकरण का हल नहीं है। x बराबर 1/2 समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसे x बराबर 1/3 को, इसको भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। तो आइए अब अगला देखते हैं इसको। सॉरी, प्लस 1 आएगा, तो 3 में 2 घटाएंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो x बराबर 1/3 रखकर देख लीजिए। x बराबर 1/3, x बराबर 1/3 और रखो। अब इसे चेक करते हैं समीकरण का हल है या नहीं है। तो 2
इंटू एक्स की जगह कितना 1/3 या वर्ग है तो इसका वर्ग करेंगे 1/9 हो जाएगा, माइनस 5 गुणा एक्स की जगह 1/3 प्लस के 3 बराबर 0। तो 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी 2 कम 2, 2/9 माइनस 5 की गुणा ऊपर हो जाएगी 5/3 प्लस के 3 बराबर 0। क्या करें, इसके बटे में 1 कर लो, चलो हाथ एलसीएम कितना आ जाएगा सबका 9, तो 9 कम 9, 2 कम 2 माइनस 3 किया 9, 5 किया 15 प्लस 1 नाम 9, 9 किया 27 बराबर 0। ऐसे तो सब लोग कर ही सकते हैं, ऐसे तो सब लोग कर ही सकते हैं एलसीएम लेकर। तो देखो सबका एलसीएम 9 आया है, 9 कम 9, 2 कम 2, 3 किया 9, 5 किया 15, 1 नाम 9 तो 3 नाम 27, इस तरीके से। अब 27 और 2 कितने हुए 29, और 29 माइनस 15 लिख सकते हैं इसे बटे 9 बराबर 0। 29 में से 15 घटाओ कितने आ जाएंगे, 29 में से 15 घटाओ कितने आ जाएंगे दोस्तों 14, तो 14/9 लिख सकते हैं इसे 14/9, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो लिख देंगे यह भी समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों 0 नहीं आया, अगर यहाँ 0 आया था तो समीकरण का हल ये होता। तो ये टाइप 2 था। तो यही दोस्तों क्या है, यही दोस्तों टाइप 2 था। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। तो आज की क्लास कैसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इससे अगली जो हमारा टाइप 3 कल अगली वीडियो में चालू होगा, इससे अगला जो है टाइप 3 है वो टाइप 3 अगली वीडियो में चालू होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। पूरा मैथ बिल्कुल मैथ का लेखपाल के लिए मैथ का फुल कोर्स यहाँ कराया जाएगा, ठीक है, लेखपाल के लिए मैथ का बिल्कुल फुल कोर्स यहाँ कराया जाएगा। तो